नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। भिलाई निगम को नीरज पाल के रूप में मिला 5वां महापौर और सभापति की कुर्सी गिरवर बंटी साहू को मिली। राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा से ही खास रहा है। भिलाई की राजनीति को समझ पाना इतना आसान भी नहीं होता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भिलाई निगम के नए महापौर को लेकर चल रही चर्चा के विपरीत महापौर का चुनाव हुआ। जिस तरह इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद महापौर के पद पर किसी युवा चेहरे को लेकर चर्चा गर्म रही, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान के आदेश के बाद सीनियर को महापौर पद के लिए चुना गया, वहीं युवा को कांग्रेस ने सभापति बनाया है। महापौर और सभापति को लेकर कांग्रेस पार्टी में कुछ देर के लिए कांग्रेस की सुभद्रा सिंह ने बगावत, लेकिन भिलाई निगम के नए महापौर के रूप में नीरज पाल और गिरवर बंटी साहू सभापति के लिए निर्वाचित हो गए। राजनीतिक चर्चा के बाद कांग्रेस संगठन के कद्दावर नेताओं को किनारे करते हुए नीरज पाल को महापौर के लिए चयनित किया गया। वहीं कांग्रेस ने 20 साल बाद अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इस बार 70 वार्ड वाली सीट में 37 वार्ड कांग्रेस के खाते में आई और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की और शहर सरकार बनाने में सफल हुआ। महापौर और सभापति निर्वाचित होने के बाद नीरज पाल और गिरवर बंटी साहू ने पूरे शहर में स्वर्णिम विकास कराने की बातें कही। लगातार 20 वर्षों से नगर निगम का अनुभव नगर निगम के अंदर रहते हुए मुझे मिला है। कांग्रेस पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो जीत आज आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के कामों को भिलाई की जनता ने 23 तारीख को ही मोहर लगा दी थी और महापौर जो पूर्व महापौर कांग्रेस की जो सरकार नगर निगम में थी, उस नगर निगम की कांग्रेस की सरकार और महापौर ने जो भिलाई को लेके विकास के जो भी नए रचे हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं, उसी की जीत है ये। और भिलाई की जनता के प्रति हम सब आभार व्यक्त करते हैं। पूरे पार्षदों की तरफ से मैं भिलाई की जनता का, कांग्रेस के जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं, सबकी तरफ से मैं भिलाई की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। विकास की गति बढ़ेगी अब आगे? निश्चित रूप से भिलाई की विकास पहले पिछले कार्यकाल में भी बढ़ा है और इसको हम और कोशिश करेंगे निरंतर और दुगनी गति से इसमें विकास में हम आगे बढ़ाएं। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के जो प्रदेश में विकास के जो काम जो नए रिकॉर्ड गढ़े गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और भिलाई के विधायक जिन्होंने महापौर रहते हुए भिलाई की कांग्रेस की सरकार को सफलतापूर्वक 5 सालों में काम किया। भिलाई की जनता ने उस 5 साल के काम को देखते हुए ये फिर से हम लोगों को एक बहुमत से निर्वाचित जो हमारे पार्षद आए हैं, बहुमत से जीते हैं, उसी का ये परिणाम। वरिष्ठ छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इस पद पर बैठा है और मैं इस क्षेत्र पर वार्ड को ऐसा करूंगा जो आज अच्छा बेहतर से बेहतर। भिलाई निगम को अनुभवी महापौर के रूप में नीरज पाल मिल गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नए महापौर के अनुभव का लाभ भिलाई की जनता को कितना मिलता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के चंदखुरी इलाके में एक नर कंकाल मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुधवार की दोपहर दुर्ग जिले के चंदखुरी में नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना बुधवार के लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास की है, जब चंदखुरी के खेत में नर कंकाल मिलने की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि मामला पुलगांव क्षेत्र का है। पुलगांव भाटा के आसपास चंदखुरी भाटा के समीप एक नर कंकाल मिला, जिसमें सिर्फ हड्डी ही बची थी। मामले को कुछ अलग पहलू से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले शिवांश चंद्राकर नामक युवक के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस तत्परता से जांच कर रही थी और अब नर कंकाल मिलने से मृतक शिवांग के परिजन भी मौके पर आ गए। फिलहाल अभी तक नहीं पता चल पाया है कि यह नरकंकाल किसका है, मगर मामले की जांच अभी जारी है। नरकंकाल के पास किसी प्रकार का सबूत नहीं मिला है, इसलिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। डीएनए परीक्षण के बाद जो भी बात सामने आएगी, उसके आधार पर जांच होगी। आपको बता दें कि महीने भर पहले मरोदा सेक्टर में रहने वाले शिवांग चंद्राकर लापता हो गए थे और अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसके परिजन और पुलिस तत्परता से जाँच कर रहे हैं, लेकिन बुधवार को चंदखुरी में मिले नर कंकाल ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। अब डीएनए जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
वह नरकंकाल किसका है। मामला है जहाँ पर पुलगांव थाना के चंदपुरी भट्टी भर्री नामक जगह है, गांव है, जहाँ पर सूचना मिली 3 बजे के आसपास आज दोपहर में ये कंकाल मिला हुआ है। और चूँकि 1 महीने पहले यहाँ पर शिवांग चंद्राकर नामक एक नवयुवक गायब हुआ है, जिसका गुम इंसान पुलगांव थाने में कायम किया गया, उसकी बड़ी जोर शोर से हमारे द्वारा तलाश की जा रही है। चूँकि आसपास और कोई भी यंगस्टर अभी गायब नहीं हुआ है, ऐसी सूचना पर तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे, फॉरेंसिक टीम पहुँची और चूँकि मामला जो है बॉडी जो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका था और उसमें सिर्फ कंकाल बचे हुए थे, ऐसी स्थिति में मैंने DNA और वैज्ञानिक परीक्षण के लिए कंकाल को भेज दिया है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चौका आरती कर संत समागम मेला का समापन समारोह, अन्य राज्यों के कबीरपंथी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। लोलेसरा में 3 दिवसीय संत समागम के समापन पर आज जिले सहित अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में कबीरपंथी पहुंचे। पंत श्री भानु प्रताप नाम साहब के एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने पंत श्री भानु प्रताप मुनि नाम साहब का आशीर्वाद लिया और पूरे श्रद्धा भाव से नारियल भेंट कर बंदगी किए। सैकड़ों की संख्या में कबीरपंथियों ने चौका आरती की। बुधवार को कबीर संत समागम मेला का समापन हुआ। मेले के अंतिम दिन सुबह गुरु महिमा पाठ और दोपहर में भजन कीर्तन की गई। शाम को सात्विक यज्ञ चौका कर आरती की गई, जिसके बाद मेले का समापन हो गया। मेले में पूरे प्रदेश से लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जिन्होंने भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया। कबीर संत समागम मेला का समापन दिन भर चला। चौका आरती मेला परिसर में शाम को सात्विक यज्ञ आनंदी चौका आरती हुई। इसमें हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित किया गया। कबीरपंथ के सैकड़ों महंतों ने पूजा पाठ की और गुरु गोसाई भानु प्रताप मुनि नाम साहब से आशीर्वाद लिया। सुबह से लेकर शाम तक गुरु महिमा पाठ चौका आरती का काम जारी रहा। नगर से सटे लोलेसरा में कबीर संत समागम मेले का समापन हुआ, जहां प्रदेश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। कबीर संत समागम मेला में बाजार गुलजार रहा। प्रदेश भर के लाखों श्रद्धालु लोलेसरा पहुंचे थे। मेले में जमकर खरीदारी भी हुई और दुकानदारों के चेहरे पर रौनक भी देखने को मिली। खाद्य सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन और कपड़े भी जमकर बिक्री हुई। बच्चों ने मेले में आए इलेक्ट्रॉनिक हवाई झूला का खूब आनंद लिया। मेले परिसर में भीड़ को देखते हुए जगह जगह पुलिस कैंप, पेयजल व्यवस्था, गाँव के वेंटिलेटर, स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल यूनिट की टीम मौजूद रही। मेला परिसर में प्रदेश भर के कबीरपंथियों के आगमन से अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक और पार्किंग की रही। सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पसीने छूटने लगे। सर में कबीरपंथियों का मेला लगा है, वहाँ मेला देखने के लिए मैं गया था। वहाँ मेला में बहुत भीड़ भाड़ है और कल हुआ साहब लोगों का प्रवचन और आज अंतिम दिन है। इस अवसर पे वहाँ ना सात्विक चौका आरती कार्यक्रम रखा गया है। चौका आरती कार्यक्रम की भी तैयारी कर रहा है और आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ मेला में है। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए कोरोना के गाइडलाइन का पालन कराने मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। लोगों को समझाइश के साथ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि होने के साथ ही जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है और जिले के सभी नगर निगमों को कोविड की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य करने और हर स्तर पर इससे निपटने के लिए तैयार रहने कहा है। जिसके बाद से भिलाई नगर निगम के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बुधवार को निगम अधिकारियों की बैठक ली और निगम क्षेत्र में लोगों को कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने तथा नहीं मानने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई करने कहा है। जिसके बाद से निगम के अधिकारी शहर के चौक चौराहों पर लोगों से कोरोना से बचने गाइडलाइन का पालन कराते दिखे और लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई भी किए गए। हमारे कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार और अपने नगर पालिक निगम आयुक्त श्रीमान प्रकाश सर्वे के आदेशानुसार
अभी कोरोना के बढ़ रहे हैं, इसलिए अपन लोग जो है चौक पे कुर्सी पार गेट हो गए और पावर हाउस गेट, पावर हाउस चौक वार्ड नंबर 38 में चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जो बगैर मास्क पहने हुए हैं उन लोगों का, और कुछ लोगों को अपन हिदायत देकर के भी छोड़ रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनको कान पकड़ के उठक बैठक करा कर के भी छोड़ दे रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं, वार्निंग भी दिया जा रहा है लोगों को। वहीं पाटन के पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने प्रभात टीवी चैनल के माध्यम से आम जनता से कोरोना से बचने, शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। अब आम जनता को समझदारी दिखाते हुए सभी गाइडलाइन को पालन करने की आवश्यकता है, तभी कोरोना को हराने में सफल होंगे। से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का जो वायरस है, महामारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा है। सभी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि वो अनिवार्य रूप से मास्क लगा करके सार्वजनिक जगह में जाएँ, 2 गज की डिस्टेंस से दूरी का पालन करें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जान है तो जहान है, जान जाने में 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन ज़िंदगी वापस इस युग में आएगा कि नहीं आएगा अंदाज़ा नहीं है। इससे सब स्वस्थ रहें। पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए निवेदन के साथ सब भाइयों बहनों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क अनिवार्य से लगाएं और अपने घर में भी सतर्कता बरतें। आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। नया साल आप सब छत्तीसगढ़ भाइयों बहनों, बेटियों को, बहुओं को, माताओं को समझिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। किशन खंडेलवाल ने किया युवा कांग्रेस के कोरोना गाइडलाइन जन जागरूकता पोस्टर का विमोचन। जिला युवा कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता महाअभियान के द्वितीय दिन लौट आया कोरोना जन जागरूकता पोस्टर का विमोचन एवं चस्पा छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग के सदस्य किशन खंडेलवाल के द्वारा किया गया। किशन खंडेलवाल ने बताया कि आगामी खतरे से जनता को सचेत करने, सावधान करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क का उपयोग एवं वैक्सीन के लिए प्रेरित करने जिला युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता महाअभियान एक सराहनीय पहल है। खतरे से पहले लोगों को सचेत एवं जागरूक करने से ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ज्ञात हो कि युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मानव देशमुख द्वारा चलाए जा रहे इस महाअभियान का द्वितीय दिन था। इस 7 दिवसीय महाअभियान के तहत तीसरे दिन 6 जनवरी को वैक्सीन लगाओ उपहार पाओ कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे रानी लक्ष्मीबाई स्कूल रेलवे स्टेशन रोड में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करना लक्ष्य रखा गया। जो भी बच्चे दोपहर से 2 बजे के बीच महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में वैक्सीन लगाने आएगा। इस कार्यक्रम में राजनांदगांव महापौर श्रीमती हेमा देशमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस द्वारा 7 दिवसीय जन जागरूकता अभियान कोविड के खिलाफ शुरू किया गया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से 7 दिन तक विभिन्न तरीके से जनता को जागरूक किया जाएगा। जिसमें पहले दिन मास्क बांटा गया, दूसरे दिन पोस्टर चस्पा करके सारी जगह जागरूकता फैलाई गई। आज उसी चरण में जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई है और लोग आगे बढ़कर वैक्सीनेशन नहीं कराते, खासकर अभी युवा वर्ग को वैक्सीनेशन शुरू हुआ है 15 से 18 वर्ष के बीच, उनको प्रेरित करने के लिए, उनका प्रोत्साहित करने के लिए युवा कांग्रेस द्वारा आज तीसरे दिन आज पुरस्कार बांटकर उनको प्रेरित किया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा आज अभियान चलाया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगाइए, उपहार पाए। मुख्य उद्देश्य ये है, सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया है। बच्चों में जागरूकता लाने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको ये इनाम घोषित की गई है, ताकि उपहार देख के बच्चों को उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाए कि आप आइए और कोविड का टीका लगाएंगे, ताकि ये लगाने से आप सुरक्षित भी रहेंगे और घर के लोगों को, आसपास के लोगों को और भी जिस उम्र के बच्चे हैं उनको प्रेरित करेंगे। जी, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी जी के निर्देशानुसार महापौर हेमा देशमुख जी के सहयोग से चलाए जा रहे 7 दिवसीय कोरोना जागरूकता महाअभियान का तृतीय दिन है। आज हम वैक्सीन लगाओ उपहार पाओ कार्यक्रम का आयोजन किए। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है वे बच्चे जो किसी भी कारण से स्कूल नहीं आ रहे थे, जिनकी उपस्थिति कम थी, उनको हम एक प्रकार से आकर्षित करना चाह रहे थे कि उपहार के ही नाम से सही आप आइए और वैक्सीन लगाइए। टीकाकरण लग रहा है, हम टीकाकरण को लगा रहे हैं, हमें लगाने के बाद अच्छा लग रहा है। जी, शुभ नाम बताइए। बचने के लिए टीका लगाई हूँ। 15-17 से जो लग रहा है टीका, मैं कोरोना से बचने के लिए लगाई हूँ और वैक्सीन लगाने के बाद बाहर नहीं जाती। दुर्ग के केवल भवन
प्रांगण में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। केवल भवन में लगभग 1000 से अधिक लोग बीती रात उपस्थित थे। जैसे जैसे लोगों को धर्म परिवर्तन कराए जाने जैसी घटना होने के संबंध में सूचना मिलने लगी, सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता केवल भवन में इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। दुर्ग, भिलाई सहित अन्य क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की बात सामने आ रही है। उसके बाद भी मोहन नगर पुलिस थाना के महज 50 मीटर की दूरी पर ईसाई समाज के द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को नहीं होने की बातों पर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने संदेह जताया। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले की जानकारी होते ही मोहन नगर पुलिस के साथ दुर्ग जिले के अन्य थानों के बल स्थिति को काबू करने पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में भवन को खाली कराया गया। मोहन नगर पुलिस अशांति फैलाने के चलते प्रार्थना सभा आयोजित करने वालों पर कार्रवाई कर रही थी। तभी कुछ लोगों ने भीड़ पर बजरंग दल के साथ आई बजरंगी महिला नेत्री के साथ हाथापाई कर दी, जिससे माहौल बिगड़ने लगा। बजरंग दल के नेता रतन यादव ने इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पूरे मामले की जानकारी प्रदेश संयोजक रतन यादव ने कुछ इस प्रकार से दी। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से लोग चंगाई सभा के नाम से धर्मांतरण का काम कर रहे थे, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लोगों को बुलाए, वहाँ पर प्रार्थना करे, कुछ भी करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के भोले भाले लोगों को जिस तरीके से लोग बुला करके धर्मांतरण करने का काम कर रहे थे, जिसका पर्दाफाश कर कार्यकर्ताओं ने किया है, उसकी शिकायत तुरंत उन्होंने थाने में दी और थाने के लोगों को बुलाया। अब आश्चर्य की बात तो ये है कि 3000 लोग जमा हुए हैं और मात्र 500 मीटर की दूरी में आपका थाना है। थाने वालों को तक सूचना नहीं है। मतलब ये हो क्या रहा है? और बाहर से दूर से बाहर से बुलाए गए थे, एकदम गरीब लोगों को जो बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको बुलाया गया था। इलाज के नाम पर तो ये बोलते हैं कि आपको आशीष मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये सारे प्रूफ कागज़ में लिखे हुए एक पर्ची पर, वो सब हम लोगों ने जब्ती बनवाया है। पेन ड्राइव्स भी हमने यहाँ के CSP साहब को दिया हुआ है। हम लगातार इस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं। समाज से हम मिल करके पुलिस प्रशासन को, सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये धर्मांतरण का काम चल रहा है। बार बार ये लोग धर्मांतरण नहीं हो रहे बोलते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं, मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि हमारे को धर्मांतरण का अगर कोई रिपोर्ट मिलता है, कोई सूचना मिलती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, लगातार हम लोगों ने आपके सुपेला थाने में, भट्टी थाने में, यहाँ तक कि मोहन नगर थाने में, पुलगांव थाने में शिकायत करके थक गए हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक एक कार्रवाई नहीं किया है। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई किया, ये तो हमारे समझ से परे है। लेकिन समाज इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है। जिस प्रकार से टकराव की स्थिति हिंदू समाज के अंदर पैदा हो रही है, उससे आप सबको समझना पड़ेगा। अन्यथा आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ेगी तो मैं न समझता हूँ कि इसमें पूरा जिला प्रशासन और राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी होगी, ये मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ।